बेटी का पाणी ग्रहण यदि पिता प्रेम पूर्वक किसी वर के साथ कर दे और फिर कितना भी धन खर्च करे तो उसका यश होता है कि भाई बढ़िया जोरदार विवाह किया, बड़ी धूमधाम से किया। और यदि कन्या स्वयं ही किसी का वर्ण करके भाग जाए तो वही अपयश का भी कारण बनता है। उसी प्रकार लक्ष्मी का आप नारायण के साथ वर्ण करके विदा करोगे तो आपको बहुत यश दे के जाएगी। अरे भाई शुक्लपुर का नाम हो गया, क्या जबरदस्त कार्यक्रम करवाया, कितने दूर दूर से लोग आए, क्या भव्य आयोजन हुआ। तो यही लक्ष्मी आपको यश दे करके जाएगी। जा तो रही है पर यश दे के जा रही है। पता चला इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, करोड़ों माल उठा करके ले गए, बदनामी अलग होगी, जेल में की हवा अलग काटनी पड़ेगी और अब की लोग उपहास करेंगे। कानपुर में देखा ना, नोटों की गड्डियां से भरे थे घर, पड़ोसी को पता ही नहीं, स्वयं फटीचर बन करके स्कूटर से घूमता रहता था और छापा पड़ा तो मशीन गर्म हो गई गिनते गिनते महाराज इतने नोट निकले, दिन रात होकर के सब इत्र की खुशबू उड़ गई, इतना भरा हुआ था। कहने का मतलब क्या है, उपहास का पात्र बनना। इसलिए नारायण को लक्ष्मी का हरण करना पड़े उससे पहले आप ही विवेक पूर्वक नारायण के साथ लक्ष्मी का वर्ण करें। लक्ष्मी की तीन ही गति हैं, दान भोग नाश। या तो दान करके खूब यज्ञ आदि के द्वारा अपना यश कमा लो, दान नहीं करते बन रहा तो उपभोग कर लो, अपने ऊपर उसे खर्च कर लो। ना दान किया ना भोग किया तो फिर तीसरा रास्ता है भागने का। लक्ष्मी किसी न किसी रास्ते भाग जाएगी। ये चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है, चपला है। तो लक्ष्मी जी तुम्हें छोड़ के भागे, घर छोड़ के भागे, उससे अच्छा कि आप ही उसको सही ढंग से उपयोग में लाओ। घर में कमरे में स्वच्छ हवा यदि चाहते हो, ताजी हवा चाहते हो तो एक खिड़की से ताजी हवा नहीं आएगी, एक खिड़की के सामने दूसरी खिड़की भी होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन। हवा स्वच्छ तभी मिलेगी कि हवा के आने के साथ जाने का भी रास्ता हो सामने, तो आपको स्वच्छ हवा मिलेगी। उसी प्रकार लक्ष्मी आए और सही स्थान पर जाए, आती जाती लक्ष्मी की शोभा होती है। बहता पानी की तरह, रुका हुआ पानी में कीड़े पड़ने लगते हैं, बहता हुआ पानी निर्मल होता है। बेटी बिल्कुल ना आए तो भी बुरी लगती है और आकर के ही बैठ जाए तो भी बुरी लगती है। बेटी का आना जाना अच्छा लगता है, समय समय पर उत्सवों पर आए और फिर अपने घर सकुशल जाए, तब पुत्री की शोभा होती है। ऐसी लक्ष्मी का आना जाना शोभाजनक होता है। शिशुपाल रुक्मिणी का पति बनने के लिए आया था, भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए, तो बेचारा जिंदगी भर रोता रहा शिशुपाल। पर भीष्मक जी बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी को मैं जहां पहुंचाना चाहता था वहां पहुंच गई। इसलिए रुक्मिणी के जो पिता थे भीष्मक जी बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी के रूप में विवाह संपन्न हुआ। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रभु के अन्य और भी विवाह हुए थे। एक सत्राजित नाम का राजा था जिसने भगवान के ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि चुराई। तो भगवान के कान में बात पड़ी कि हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, और जनता तो इसके लिए तैयार रहती है। बड़े लोगों की कोई भी बात भली झूठी हो मिल जाए तो फिर देखो महाराज, जितना बड़ा नाम उतनी जल्दी बात फैलती है। अरे कृष्ण द्वारकाधीश चोर निकले। कोई कहता है अरे मैंने तो सुना है वो बचपन का ही चोर था, पहले वो माखन चुराता था घर घर में घुस के। आदत कहां जाएगी चाहे जितने बड़े बन जाओ, पर पहले छोटा था तो माखन चोरी करता था, बड़ा हो गया तो मणि चोरी करने लगा। ये जनता है, किसी को नहीं छोड़ती हमारे चारों तरफ। भगवान को लगा ये तो बड़ी बदनामी हो रही भाई, अब मणि का पता लगाना हमारे लिए जरूरी हो गया, नहीं तो ये कलंक सदा के लिए हमको लगेगा। निकल पड़े खोजने, मणि आखिर गई कहां। तो मणि के चिन्हों का पीछा करते करते अंत में भगवान जामवंत की गुफा में घुस गए। भीतर घुसे गुफा के तो
जाम्बवान जी की बेटी जाम्बवती मणि से खेल रही थी। भगवान उसके प्रकाश से पहचान गए यही है मणि। अचानक जाम्बवती ने भगवान को देखा तो वो डर गई और डर के बड़ी जोर से चीखी, ये कौन आ गया गुफा के अंदर। जाम्बवती जी ने सुना, भाग करके आए और एक मुक्का भगवान की छाती में मारे तो 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ, धुआंधार युद्ध। अंत में उठा करके जाम्बवंत जी को पटका, छाती पर बैठ के भगवान ने इतने मुक्के जमाए कि नस नस ढीली कर दी। जाम्बवंत जी हाथ जोड़ के बोले, बस करो महाराज, पहचान गया आप ही मेरे राम जी हो। कैसे पहचान गए? रामावतार में जब भगवान ने रावण को मारकर अयोध्या में अपना सिंहासन स्वीकार किया तो शुभ अवसर पर भगवान ने बानर भालुओं को बुला के कहा, भाई आप लोगों की वजह से हमने लंका को जीता, जो चाहो आज हमसे मांगो। पहले क्योंकि उस समय तो हम वनवासी थे, कुछ दे नहीं पाए, अब राजा राम हो गए हैं, इसलिए जो चाहो हमसे मांग लो। जिसने जो मांगा वो दिया। जामवंत जी सबसे अंत में बोले, प्रभु मैं अपने मन की चीज मांग लूं? बोले हाँ मांगो। बोले सरकार, रावण से युद्ध तो हुआ, बड़े बड़े दिग्गज राक्षसों को हमने उठा उठा के पटका मारा, पर मेरे मन जैसा युद्ध नहीं हुआ। अभी मेरा मन युद्ध से तृप्त नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान बोले, सब सुनने वाले सब आश्चर्य में। भगवान बोले, इतने बड़े युद्ध में तुम्हें अपनी टक्कर का कोई समझ में नहीं आया? बोले ना। जामवंत जी बोले, हाँ रावण एकमात्र ऐसा था जो मेरे से लड़ने के बराबर में था, मैं हमारी उसकी बराबरी हो सकती थी, और मैंने उसको इसलिए नहीं मारा कि मैं मार दूंगा तो आपको कीर्ति नहीं मिलेगी। मैं चाहता था कि वो आपका शत्रु है, आपके हाथ ही मरे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। और उसके अलावा मुझे कोई समझ में नहीं आया जो मेरी टक्कर का हो। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो? बोले कहना यही चाहता था कि रावण को तो आपने मार दिया, अब मेरे मन की मन में ही रह गई, तो मेरा मन है आज आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए तो मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। भगवान को भी हंसी आ गई। बड़े विचित्र, इतना भयंकर युद्ध, उसमें तुम्हें अपनी टक्कर का कोई मिला ही नहीं जो हमसे लड़ने की बात कर रहे हैं। इतिहास में सबसे भयंकर यदि युद्ध हुआ है तो राम रावण युद्ध का नाम है, कोई उपमा नहीं उसकी। कोई कहे आकाश कैसा होता है तो कोई उदाहरण दे पाओगे? आकाश ऐसा होता है, कोई उपमा नहीं है आकाश की। आकाश आकाश जैसा ही होता है। समुद्र कैसा होता है? ताल तलैया से उपमा थोड़ी दे पाओगे। सागर सागर जैसा ही होता है, कोई उदाहरण नहीं उसका। गगनः गगनाकारम सागरः सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। ऐसे कोई कहे राम रावण युद्ध कैसा हुआ? बोले राम रावण युद्ध राम रावण जैसा ही हुआ, दूसरा कोई उदाहरण नहीं उसकी उपमा में। महाभारत युद्ध हुआ बाद में, तो भीमसेन, भाई जब युद्ध होता है तो सब शक्तियों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि तुम हमारे साथ जोड़ो। तो विभीषण अभी भी लंका के राजा हैं, चिरंजीवियों में उनका नाम है, सप्त चिरंजीवी में विभीषण जी हैं। तो भीमसेन गए अपने पक्ष में युद्ध का सहयोग लेने के लिए। तो विभीषण ने स्वागत किया, आइए आइए पधारिए। उसने कहा या तो हमें सहयोग दो, भीमसेन ने कहा, अथवा तटस्थ रहना चाहते हो तो कम से कम युद्ध देखने आओ कि कैसा युद्ध हो रहा है। विभीषण जी ने कहा हाँ देखेंगे। मंदोदरी जी ने कहा आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, तो पहले आप स्नान करके आ जाओ, भोजन प्रसाद पाओ, फिर बैठ करके ये सब बातें करेंगे। ठीक है। तो एक बड़ा सुंदर तालाब था, विभीषण जी गए और उसमें मार दी छलांग। छलांग तो मार दी, स्नान भी हो गया, परंतु निकल ना पा गए।
जैसे किनारे पर आवे फिसल करके नीचे चले जाए। बार बार कोशिश करी, निकल नहीं पाए, तब बड़ी मुश्किल से मंदोदरी जी ने कुछ निशाचरों को भेजा, तब वो बाहर निकल के आ पाए। भीमसेन ने कहा कि क्या व्यवस्था है लंका में, बताओ। ऐसा तालाब है कि ठीक से घाट भी नहीं बना पाए आप लोग, जिसमें हम आराम से निकल के आ पाते। फिसल फिसल के जा रहे थे उसमें। तालाब बनाया है तो कम से कम उसके घाट भी तो होने चाहिए। मंदोदरी जी ने कहा क्षमा करें महाराज, जिसको आप तालाब कह रहे हैं वो तालाब है ही नहीं। तो क्या है वो जलाशय काय का था फिर? बोले हमारे देवर जी थे कुंभकर्ण, उनकी खोपड़ी थी। हमारे देवर जी जो कुंभकर्ण थे, उनकी खोपड़ी पड़ी थी, उसी में पानी भर गया तो वो तालाब जैसा बन गया। अब जरा बताइए, जिस कुंभकर्ण की खोपड़ी के बने पानी में आप फिसल फिसल के भीतर जा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। ऐसे महान योद्धाओं का युद्ध मैं देख चुकी हूं, अब तुम्हारा युद्ध क्या देखूंगी जिस खोपड़ी से तुम निकल भी नहीं पा रहे। बोलो जय सिया राम।